कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्रोक्त कृष्ण गोदास में आप सभी को स्वागत है। तो अभी जिस कठिन अवस्था से आज हम सभी गुजर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना महामारी जो चल रहा है, ये दिन बर दिन इसका मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं और अनियत रूप से हम लोग भगवान से प्रार्थना भी किए जा रहे हैं कि हे प्रभु, कब को ये समस्या जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सभी जैसे हम पहले थे, हमारा ज़िंदगी जैसा चल रहा था, सब अपने काम कारोबार बाकी सभी चीज़ों में व्यस्त थे, तो ऐसे ही सुख का दिन फिर से हमारे पास लौट के आ जाए। और जहाँ पे हम अपने घर में बंद हैं, चाहे तो बाहर नहीं जा सकते, अपने पसंद अनुसार कार्य आदि सब कुछ नहीं कर सकते। एक कठिन परिस्थिति कब को ख़त्म होगा, कब को ठीक होगा? अभी सबसे बड़ा प्रश्न यही है हम सभी के तरफ से भगवान के प्रति। और हर क्षण भगवान के भक्तगण सभी जीवों के लिए, सभी जीवों के मंगल कारण हेतु भगवान से प्रार्थना किए जा रहे हैं कि हे प्रभु, कोई भी अगर हमसे गलती हो, अपराध हो, तो उस अपराध से हमको मुक्त करें। और ये सभी जगत के जीव जो कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जल्द से जल्द सबको इस अवस्था से मुक्त करें, रक्षा करें। तो अभी प्रश्न यहाँ आता है कि हम सभी को क्यों इतना कष्ट मिल रहा है, क्यों अचानक से ऐसा कोई परिस्थिति आया जिसमें सभी का जीवन एक मुहूर्त में बदल गया। सभी को इतना कष्ट मिल रहा है, चाहे भी तो इंसान कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपना काम कारोबार, अपने पसंद के सभी चीज़ एक समय के अंदर ही सब छूट गया। और अगर हम अपनी इच्छा अनुसार अगर उसमें लौटना भी चाहें तो फिर भी लौट नहीं पा रहे हैं। बहुत प्रयास किए जा रहा है। आज दुनिया भर के देशों में साइंटिस्ट लोग इन्वेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ ऐसा वैक्सीन और समथिंग कि जिससे जल्द से जल्द इस रोग को रोका जा सके, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस कठिन परिस्थिति से सब उतर पाए, सबको रक्षा मिले। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक कुछ इसका सुराहा ठीक से नहीं मिल रहा है। तो कैसे हम इस कठिन अवस्था से मुक्त हो, जहाँ पे एक समय तक इंसान सहन कर सकता है, रह सकता है, लेकिन ये चीज़ जब मात्रा से बहुत ज़्यादा जाता है तब उसका सहनशीलता, टॉलरेंस, पेशेंस और नहीं रहता। अभी वास्तव अवस्था ऐसा है कि लोग बहुत महीने खुद को टॉलरेट करके रह चुके हैं। अपने काम कारोबार, बाहर आना जाना, पार्टी और जितना कुछ भी अपने पसंद का था सबसे खुद को रोक के टॉलरेट कर चुके हैं। अभी और अपने से टॉलरेंस नहीं हो रहा है। सो ज़्यादा से ज़्यादा सभी का प्रश्न यहाँ ही है कि प्रभु जी अभी क्या करें, कैसे इस कोरोना महामारी, इसका जो कोविड-19 का एक पैंडेमिक चारों तरफ फैला हुआ है, तो इससे अपने अंदर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ रहा है, इससे कैसे बचे, कैसे इसके ऊपर कुछ काम करें। अब सही में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आज हम सोचें कि जनरली हम जो श्रीमद् भागवतम और भागवत गीता और बाकी शास्त्रों के ऊपर ज़्यादातर बताते हैं, तो आज शास्त्र से ही बताएंगे, उपाय इसका देंगे, लेकिन ज़्यादा हम इस विषय के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि प्रैक्टिकली कैसे हम इस चीज़ के ऊपर काम कर पाए,
कि अभी बाहर का परिस्थिति ऐसा है जिसके साथ हम चलते चलते एक केज के अंदर बंद हो गए और अभी निकलना चाह रहे हैं और हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अपने गुस्से को हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इमोशंस को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। कैसे इसके ऊपर काम करें? तो चलिए आज इसी विषय के ऊपर हम बताएंगे आपको विस्तारित रूप से। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। तो कैसे हम खुद को पीसफुल रखेंगे? अपने अंदर जो क्रोध इतना ज्यादा प्रकट हो जा रहा है, जो चाहते थे वो नहीं मिल रहा, जैसा हम करना चाह रहे हैं वो ऐसा नहीं हो रहा है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ उल्टा हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ द प्लान। सो व्हाट वुड बी द सॉल्यूशन? प्लीज काइंडली एक्सप्लेन। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे हम सभी अभी गुजर रहे हैं। तो कैसे स्पिरिचुअलिटी इसके ऊपर काम करता है कि भक्ति के द्वारा कैसे हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। वास्तव अवस्था जिसमें हम एकदम फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड हो गए, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रहा है, क्या होगा इन फ्यूचर। अभी लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, कहीं पे कुछ करे तो क्या करे। कंपनीज सैलरीज 50% से भी लेस कर दे रहे हैं और ज़्यादा लोगों को मेहनत भी करना पड़ रहा है उतने कम पैसे को अर्न करने के लिए। ये सब सिचुएशंस और भी ज़्यादा हमको एजिटेट कर दे रहे हैं। अब क्या करें? कुछ तो करना है, जीना तो है ना। अब जिए तो कैसे? अब इसके ऊपर हम आज बहुत होने वाले हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ एकदम एंड तक। तो चलिए हम इस बारे में बताएंगे। तो शास्त्र के अंदर प्रवेश करने के लिए पहले हमको गुरु की कृपा, कृष्ण की कृपा, गुरु परंपरा की कृपा का ज़रूरत है। तो हम ऑस्पिशियस इन्वोकेशन मंगलाचरण के द्वारा हमारे इस विषय के ऊपर चर्चा शुरू करने वाले हैं। तो चलिए मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयूतपदकमलं श्रीगुरून् साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं स्वाद्वैत स्वावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महापरिमर्श प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तोभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मष नाशाय श्री जाह्नव पतये नमः। जय पंचतत्वाततं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यां नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो सभी को स्वागत है। तो आज के जिस चर्चा का मूल विषय जिसके बारे में बताएंगे कि कैसे अभी जो कठिन परिस्थिति से हम सभी गुजर रहे हैं कि इसमें खुद को पीसफुल रखें, कहीं ना कहीं भक्ति के द्वारा कैसे अपने अंदर उस शांति को प्राप्त करें जिससे हमारे सेल्फ स्टीम को हम स्ट्रॉन्ग रख पाए, कॉन्फिडेंटली जो भी काम कर रहे हैं उसको कर पाए और प्रतिदिन हमारा जीवन दिन बर दिन अच्छा होता रहे, कुछ अच्छी नए चीज़ों को हम सीख पाएँ और अच्छा कुछ करें।
इस इंस्पिरेशन को कैसे अपने अंदर लाएंगे, वो पॉजिटिविटी कैसे हर क्षण हर अवस्था में अपने अंदर रख सकते हैं, इसके ऊपर आज हम बताएंगे आप सभी को फॉर्मूलाज। तो इसके लिए तो चलिए हम बताते हैं। अब एक विषय है, देखिए कि अभी ये जो कोविड-19 का एक पैनिक लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत मात्रा में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बहुत लोग क्योर भी हो जा रहे हैं, बहुत लोग जो सोचे नहीं थे उनके साथ ऐसा कुछ होगा अचानक से हो गया और दे लॉस्ट एवरीथिंग। तो एक मुहूर्त में ऐसा हो गया और बहुत लोग ऐसा सोचे भी नहीं, लेकिन अप्रारब्ध क्या होगा नहीं जानते। अगर अचानक से हो जाए तो क्या करेंगे, तब उनका जो कुछ भी अचीवमेंट है, जो कुछ भी वो सोच रहे हैं, वो सब क्या होगा। तो लोग ऐसे चिंता में कहीं ना कहीं बहुत ही कठिन अवस्था से हर क्षण चिंता के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको एक चीज सोचना है, बहुत सोचना भी है। अभी गया है वर्णन है इस जड़ जगत दुखालयम अश्वाश्वतम बताया गया है, अर्थात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुख और दुख है, मिजरीज और मिजरीज। अश्वाश्वतम कितने मात्रा में है, अश्वाश्वत रूप में, मैंने जिसका कुछ काउंट नहीं हो सकता, अशाश्वत। और इसको भवाटवी भी बोला गया है, भव समुद्र भी बोला गया है। और इस जड़ जगत को कंपेयर किया गया है कि ये इतना भयंकर एक स्थान है जहां पे सिर्फ और सिर्फ दुख पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इस समुद्र के लहर के जैसे जाएगा और फिर लौट के आपके पास आएगा। इफ यू सी द वेव्स, बड़े वेव्स होते हैं ओशंस में, तो जाते हैं फिर लौट के आपकी तरफ विशाल रूप से आते हैं। कुछ थोड़ा कम वेव्स का आपका लेंथ रहेगा, उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव्स आएंगे। तो छोटे बड़े ऐसे वेव्स हमारे जीवन में आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि बंद होगा। अब कभी कभार बहुत स्मूथ चलेगा, ऐसा नहीं कि हर शनि बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स आते हैं, कभी कभार बहुत स्मूथ रहता है। तो लाइफ भी स्मूथ चलेगा, अच्छा सब कुछ होता रहेगा, फर्स्ट क्लास, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। और कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसे आएंगे, माय गॉड व्हाट टू डू, हु विल सेव मी, दिस इज एक्सट्रीमली टफ एंड क्रिटिकल सिचुएशन आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट टू डू। तो द पर्सन बिकम्स टोटली कंफ्यूज्ड एंड ब्लैंक, कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ नहीं पाते। तो जब ऐसे बड़े वेव्स आएंगे तो उस समय ऐसा हाल होता है, ऐसा अवस्था होता है जीव का। तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो आया मतलब ऐसा ही हर समय रहेगा, वो आएगा फिर चले भी जाएगा। तो हमारे जीवन में सभी प्रकार के अवस्थाएं आएंगे और जाएंगे। कभी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन चले जाएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, बुरे दिन चले जाएंगे। लेकिन हमको सभी चीजों से अच्छी चीज को ले लेना है और बुरे जो कुछ भी रहेगा उससे उसको फेंक देना है। अगर आपको सही मायने में लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो आपको हर चीजों से अच्छे चीज को सीख के उसको लेके आगे बढ़ जाना है, बस। दिस इज मूल मंत्र। इफ यू कांट डू दिस, तब तो आप पीछे रह जाओगे। हजारों के भीड़ में अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा अचीव करना है, और अगर टारगेट ऐसा है कि मेरे को सक्सेसफुल होना है,
देन डेफिनेटली आपको ऐसे क्वालिटीज अपने अंदर रखने हैं कि जिसको देख के लोग बोले कि यस रियली यू नो सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, यू नो, तो लोग आपको एडमायर करें। अब वो सब क्वालिटीज सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने लाइफ में खुद को बहुत पॉजिटिवली लीड करके आगे लेके जाने के लिए, वो सबसे ज़रूरी है। और इसमें अगर आप सक्सेसफुल हुए तो तब 1000 लोग आपको फॉलो करेंगे। उसके लिए आपको फैन फॉलोअर्स और बाकी चीज़ बनाने का, अपने तरफ से आर्टिफिशियली करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग भी अगर आप देखेंगे मेहनत करके अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं और आज बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, तो ऐसे ही नहीं हुए हैं। वो जो मेहनत किए हैं एकदम पूरे लगाव के साथ, और वो जब किए तो अपने लाइफ में हर सिचुएशन से बहुत पॉजिटिव चीज़ को ली, और उसी लोगों को हम याद रखते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम एग्जांपल्स देखें, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब एक फ्रीडम फाइटर होके अपने देश के लिए उन्होंने जितना किया, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं कि जिससे हम शिक्षा को बहुत कुछ ग्रहण कर सकते हैं, हम हमारे दिल में उनको रखते हैं। भगत सिंह से लेके श्रेष्ठ सभी प्रकार के व्यक्ति वर्ग, तो स्वामी विवेकानंद से लेके ये सभी जितने भी मनीषीगण थे, तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। अब इस अच्छे काम को करने में उनको बहुत दिक्कत मिला, बहुत नेगेटिव साइड्स भी आए, पर वो पॉजिटिव चीज को लेके आगे बढ़े, जिसके लिए वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल। और उनके उस पॉजिटिव चीज को ही हम लोग ज्यादा देख पाते हैं। तो अगर आप ज्यादा पॉजिटिव चीज को अपने लाइफ में अपनाएंगे तो पॉजिटिव चीज ही आपके अंदर से निकलेगा। और अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ ज्यादा घूमते हैं, उठते बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, में खुद को इन्वॉल्व रखते हैं, तो सब क्वालिटीज आपके अंदर बिन चाहे आ जाएंगे। तो बात भी ऐसा आता है कि आप जैसे खाते हो वैसा आपका विचार होता है। तो इट्स जस्ट लाइक यू नो, आप जो घुसा रहे हो अंदर वैसा वही चीज बाहर आएगा। अब अच्छे चीज, मधुर बानी, मधुर संग, ये सब चीज़ों को अपने अंदर प्रवेश करोगे, अपने अंदर डालोगे, तो आपके मुंह खोलने से भी वही चीज़ आएगा। और अगर आप असत संग करोगे, बुरे लोगों का संग करोगे, बुरे लोगों का प्रभाव आपके अंदर बहुत ज़्यादा पड़ता रहेगा, तो आप मुंह खोलोगे वो गटर हो जाएगा। दैट वुड बी लाइक डस्टबिन। तो डस्टबिन खोलने से ऐसे दुर्गंध छोड़, वैसे मुंह से सिर्फ और सिर्फ क्रोध प्रकट होगा, अशुद्ध जो इन, और जिसके कारण उस व्यक्ति के जीवन में भी इनऑस्पिशियसनेस चले। एक दिन एक छोटा सा कहानी आता है कि दांत, मुंह के अंदर दांत, जिह्वा के साथ बहुत झगड़ा हो रहा था। तो झगड़ा इस प्रसंग से हो रहा था कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, कौन ज्यादा पावरफुल है। अब जिह्वा बोल रहा है हम सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम जो कुछ भी खाना मुंह के अंदर आता है उसको अच्छे से हिला के, उसमें लार डाल के उसको अंदर प्रवेश करवाते हैं, और वो जब शरीर के अंदर जाता है तब जाके वो काम करता है, उससे पुष्टि आता है शरीर में और एक देह पूरा चलता है। तो हमारा इतना ज्यादा पावर है। अब दांत झगड़ा करने लगे। अब दांत बोले अरे भाई तू एक छोटा सा जीवा, तेरा क्या औकात। अब हम 32 हैं और हम 32 मिल गए तुझको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए ही तू जी पा रहा है। अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करें तो तेरा कोई काम नहीं है। अब जीवा बोल रहे हैं कि देखो आप लोग प्रोटेक्ट करो ना करो, आपका प्रोटेक्ट करने से क्या, मेरा जो काम है, मेरा जो फंक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
वो अगर हम करना छोड़ दें तो एक देह पूरा गिर जाएगा। अब दांत बोलेंगे तुमसे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम दांत, जो उस खाद्य को काट के छोटा छोटा बनाते हैं और बना के अपने शरीर में प्रवेश करवाते हैं। तो तुम जिह्वा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम 32 दांत। देखे हो कि हमारे अंदर कितना यूनिटी है। और जिह्वा बोले कि अरे भाई हमारे पास इतना शक्ति है कि हम चाहे तो एक चुटकी में तुम 32 को गिरवा सकते हैं। तो दांत बोले कि अच्छा इतना बड़ा चैलेंज, इतना छोटा हो कि इतने बड़े बड़े बात, चलो कुछ करके दिखाओ। तो जिह्वा बोले कि ठीक है देखो हम क्या कर सकते हैं। तब वो जो व्यक्ति चल रहा था तो व्यक्ति के सामने से एक पहलवान आ रहा था। अब अचानक से जिह्वा क्या किया, उस मुंह के अंदर से शब्द प्रकट किया और उस पहलवान को बुलाया, ए पहलवान इधर आओ। और पहलवान आया, पहलवान को देख के बोला अरे तू तो दिखने में पूरा सांड लग रहा है, हाँ तेरे सर पे पूरा गोबर भरा हुआ है, मोटा सांड कहीं का। तो बोल के ऐसे कुछ गंदे बात बोले। और जब ऐसे गंदे बात बोले तो पहलवान पूरा गुस्सा हो गया, और इतना गुस्सा हो गया वो पहलवान तुरंत ही उस व्यक्ति को पकड़ा और पकड़ के एक मुक्का मारा, सीधे 32 दांत तोड़ दिए। सब दांत ऊपर से नीचे गिर पड़े। अब सब दांत देखिए कि बाप रे इस जिह्वा का कितना शक्ति है। तो ये चाहे तो पूरे 32 को भी गिरा दे सकता है। तो ये जिह्वा, कहानी से ही शिक्षा आता है कि जिह्वा बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो बात में ऐसा भी बोला जाता है कि गोली से ज्यादा भयंकर है बोली। अर्थात बंदूक में जो गोली रहता है वो बंदूक को लेके आप उससे गोली मारो किसी को, व्यक्ति के एकदम छाती से गोली इधर से उस पार हो जाए और व्यक्ति खत्म, एक बार में द एंड। लेकिन उस बंदूक के गोली से भी भयंकर है बोली। अब कि अगर भयंकर रूप से आप कहीं पे गलत प्रयोग करोगे तो व्यक्ति अंदर ही अंदर जलते रहेंगे, जलते जलते उसका जीवन एकदम मरने से भी बदतर हो जाएगा। तो कोई अगर बंदूक की गोली से एक बार में मार दे रहा है, काम खत्म, the end, no other problems, no other sufferings, no internal sufferings। लेकिन ये जो भयंकर बोली है, बोली से भी भयंकर बोली, तो बोली से अगर किसी को कोई मारता है तो बोली भयंकर रूप से ही अंदर में उस व्यक्ति को छेद करता रहेगा, अंदर ही अंदर उसको जलाते रहेगा। तो इसीलिए हम सभी को बहुत ही सचेतन होना चाहिए अपने बोली में, अपने वाणी में, कि हम जो बोल रहे हैं इस वाणी से ही हम किसी व्यक्ति को सुस्त कर सकते हैं, और इसी वाणी से ही अपने एक नहीं लाखों शत्रु बना सकते हैं। इस वाणी से लोगों के जीवन में सुधार कर सकते हैं, अच्छा कुछ कर सकते हैं, और इसी वाणी को प्रयोग करके लोगों के घर को जला दे सकते हैं, राख कर सकते हैं, सर्वनाश कर दे सकते हैं। तो हमको समझना है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ये विचार बुद्धि तभी इंसान के अंदर आता है जब वो सही उपदृष्टा अनुमंता व्यक्ति के अनुसरण करता है, उसके दिए हुए उपदेश अनुसार अपने जीवन को अतिबाहित करता है। अगर वो व्यक्ति ऐसा नहीं किया तब वो जीवन में समझ नहीं पाता क्या सही है क्या गलत है, वो कोई कंक्लूजन में आ नहीं सकता। You will be always confused with the things to decide, go for black, white, orange or some other very weird option of neon। तो व्यक्ति को अपने इंद्रियों को अगर नियंत्रित करना है, एक स्टेबल परिस्थिति में, एक अवस्था में लेके आना है, तो उसका चेतना बहुत उन्नत होना चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति के द्वारा आता है, ना कि दूसरे कोई प्रयास के द्वारा। हम अपने तरफ से कुछ भी प्रयास करें ना क्यों, हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते।
अगर हम भगवत भक्ति करेंगे तो हमको ज़्यादा प्रयास भी करने का प्रयोजन नहीं है। भगवान की कृपा से हमारा वाणी शुद्ध हो जाएगा, हमारे कार्य शुद्ध हो जाएंगे, हम पाप करने से डरेंगे, बुरा भी कि भगवान रक्षा करेंगे। और भगवान भगवत गीता में भी कंफर्म कर रहे हैं, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सिर्फ मेरे आश्रय को ग्रहण करो। और मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस भाव को अपने अंदर रखो, फिर देखो भगवान क्या करते हैं। तो भगवत भक्ति के द्वारा बहुत ही सहज सरल तरीके से हम अपने अंदर इस गुणों को ला सकते हैं। बाकी कृत्रिम जितना भी प्रयास करें ना क्यों, ये जल्द से हमारे अंदर नहीं आएगा। हमको 1 नहीं 2 नहीं 10 जन्म लग जाएंगे, फिर भी ये अच्छे क्वालिटीज को अपने अंदर लाना और उसको लेके कंटिन्यू आगे बढ़ना, ये स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा आता है। तो ऋषिकेन जीवनम भक्तिरुत्तमम, तो उत्तम भक्ति के द्वारा गुण सभी आ जाएंगे। और वो गुण जब आते तब भगवान की कृपा से हम उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जो शक्ति हमको कृष्ण भावनामृत में रहने के लिए उत्साहित करेगा, अनुप्राणित करेगा। और साथ ही साथ कृष्ण परिस्थितियां भी एकदम ठीक कर देंगे। तो देखो, ऐसा नहीं है कि कष्ट सिर्फ अभक्तों को मिलता है, भक्तों को नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि शुगर का प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस सिर्फ और सिर्फ अभक्तों को होता है, भक्तों को नहीं होता। भक्तों को कोई रोग व्याधि नहीं होगा, उनका मृत्यु नहीं होगा, उनको कष्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभक्त के जीवन में है, भक्तों के जीवन में भी है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ही ज्यादा अंतर। तो वो अंतर क्या है कि भक्त भगवान के आश्रित रहते हैं, भगवान में उनका पूर्ण आस्था रहता है और भगवान उनको कृपा करते हैं, रक्षा करते हैं हर क्षण में। और ददामि बुद्धि योगम तम तेने माम उपयांति ते। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान बुद्धि देते हैं, जिस बुद्धि से भक्त को उसी समय सल्यूशन मिल जाता है कि वो क्या करे, क्या उसको करना चाहिए। भगवान वो बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवान उस व्यक्ति को बचाने के लिए उनके जीवन में ऐसे किसी को ला देते हैं जो उनको हर वक्त, हर अवस्था में, हर कठिन परिस्थिति से उनके पास रहे, उनको समझाए और उनको उससे बाहर लेके आए। ये भगवान के चरण में जो आस उन सभी भक्तों को मिलता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, ये चीज उपस्थित है इस जड़ जगत में, और इस सभी चीजों से हम सभी को गुजर के आगे जाना है। ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छा अनुसार चूज करें, नहीं करें। वार्धक्य अवस्था सभी का आएगा, और वो जब आएगा तो वो जब ग्रास कर लेता है तो व्यक्ति का सौंदर्य चले जाता है। जरा जब पकड़ता है तब व्यक्ति का सौंदर्य चले जाता है, उसका शरीर क्षीण हो जाता है, और भी 10 समस्याएं होने लगते हैं।
पहले वो जैसा लगता था, जैसे वो कर पाता था, जितना शक्ति था उसके अंदर, जो कुछ काम वो बहुत सहज तरीके से कर पाता था वो कर नहीं पाएगा। धीरे धीरे उसका स्मृति चला जाएगा, मेमोरी लॉस्ट होते रहेगा, बहुत कम वो याद रख पाएगा चीज़। तो इंसान उसको पसंद नहीं करता, वो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में वो आएगा। अब देखिए बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते, फिर भी हमको मिलता है। हम तो सिर्फ चाहते हैं सुखी रहना, राइट? सभी लोग चाहते हैं कि हम हर समय सुखी रहें, खुश रहें। दुख कौन चाहता है इस जगत में? कोई है क्या ऐसा व्यक्ति जो हमको दिखाए कि आई वॉन्ट ओनली मिजरीज, हमको सुख नहीं चाहिए, सिर्फ दुख और दुख चाहिए? ऐसा कोई नहीं है। सभी सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको जानना है कि सुख कहां है। अगर आप गलत रास्ते में ढूंढ रहे हैं सुख, तो वहां पे कहां आपको मिलेगा? अब हम आ रहे हैं मूल प्रसंग में। आप जहां हैं वो जगह सुख का नहीं है, वहां पे आप ढूंढ रहे हैं सुख। हम वास्तव में देख पाते हैं लोग जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्या आ जाते हैं, तो देखते हैं आसपास क्या कर पाए। कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो दारू के अड्डे में बैठ जाएं, दारू पीते हैं, शराब, नशा करते हैं। तो नशा करने से क्या होता है, व्यक्ति एक फेज में चला जाता है, तो वहाँ पे उसको टेंशन नहीं रहेगा उतना, वास्तव सिचुएशन के बारे में उतना वो सोचेगा नहीं, बहुत चिल्ड रहेगा। हाँ, तो जब तक नशा रहेगा तो तब तक उसके अंदर, जब नशा उतर जाए तो तब फिर वास्तव में लौट आए। तो जिसके कारण लोग क्या करते हैं, इतने ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे ये जो लॉकडाउन का पीरियड जैसा जो है, तो दुकानों से लोग कितने भारी मात्रा में अल्कोहल खरीद रहे हैं और इसको कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए। अभी चारों तरफ से बंद होके अपने तरफ से क्या करें, चलो कुछ करते हैं ऐसा काम जिससे चिंता मुक्त रहे, जिसके लिए सब बुरे चीज को अपना रहे हैं। सोच रहे हैं कि इसको लेने से शायद कुछ सोल्यूशन हो जाएगा, तो टेम्पररी कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं कि इसको करते हैं ऐसा कि यहाँ पे अगर कहीं पे कोई घाव हो जा रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं, उस जगह को काट के हटा दे रहे हैं। दिस इज नॉट अ सोल्यूशन, दिस इज समथिंग फुलिशनेस, यू नो, स्टूपिडिटी आई मस्ट से। हाँ, कि अगर किसी को उंगली के एक जगह में प्रॉब्लम हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा उंगली को काट के बाद निकाल दें, ये मूर्खता है। बुद्धिमान व्यक्ति चिंता करेगा, अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पे अभी हो रहा है तो इसको यहाँ पे कैसे ठीक कर सकते हैं। अब ये प्रॉब्लम जो यहाँ पे हो रहा है, 2 दिन बाद दूसरे उंगली में, तीसरी उंगली में और भी शरीर के बहुत अंगों में देख पा रहे हैं। तब क्या आप जब ऐसे एक उंगली को पहले शुरुआत में काटे थे, वैसे बाकी जितने भी अंग में शरीर में हुए हैं सभी अंगों को काट के निकाल देंगे? ये पूर्ण रूप से मूर्खता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो चिंता पहले ही करेगा कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ है वो प्रॉब्लम और भी शरीर में बाकी जगहों में हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका मूल रूट कॉज क्या है, उसमें जाने का प्रयास करेगा। अगर पता चल के कारण या फिर इंटरनल सम प्रॉब्लम जिसके लिए हो रहा है, तो उसके ऊपर वो स्ट्रेस करेगा, उसमें काम करेगा। अगर वो ठीक हो गया तो शरीर में जहां पर भी जो भी घाव प्रॉब्लम्स हैं, एक चुटकी में धीरे धीरे। तो हमको परमानेंट कुछ सोल्यूशन करना है। ऐसा नहीं है कि बॉस हमको गाली दे रहे हैं, ऑफिस में और 10 कलीग्स हैं जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा करते हैं, जेलस फील करते हैं, तो सबको हटा दें अपने लाइफ में से। ऑफिस में जाना ही बंद कर दें, बॉस का सुनना ही बंद कर दें। ऐसा करने से नहीं जी सकते, नहीं आगे बढ़ पाएंगे। आपको सब कुछ को लेके आगे चलना है। अगर सब कुछ लेके चलना है तो अपने अंदर वो स्मार्टनेस आना चाहिए, और वो स्मार्टनेस सिर्फ और सिर्फ भक्ति से आता है, बाकी और कोई भी चीज़ से नहीं। आई एम गिविंग यू 100 and
50%, 150% गारंटी, जो सिर्फ और सिर्फ भक्ति आपको दे सकता है और कुछ नहीं, बाकी सब चीज फेल है इसके सामने। तो हमको समझना है कि सुख कहाँ है, वहां पे जाके सुख ढूंढना है, जहां पे नहीं है आप कहां से ढूंढोगे। अगर आपको पता चलता है कि रॉयल बंगाल टाइगर देखने के लिए आपको सुंदरबन जाना पड़ेगा, अब आप जहाँ पे खेलते हैं, आपके घर के सामने जो माठ है, तो वहां पे जाके ढूंढने से थोड़ी रॉयल बंगाल टाइगर देख पाएंगे आप। तो जहाँ पे सुख है वहां पे जाना पड़ेगा। अर्थात ये जड़ जगत सुख का स्थान है ही नहीं। शास्त्र इसको बोल रहा है दुखालयम आश्वास्वतम, दुख आलयम। दुख कथा का अर्थ है दुख, जो मिजरीज, जो कष्ट, पीड़ा, यंत्रणा हमको मिलता है, और आलयम अर्थात घर, जो जहां पे दुख का घर है, जिस घर में सिर्फ और सिर्फ आपको दुख मिलेगा, अब वहां पे जाके आप बोल रहे हैं हमको सुखी होना है, हम तो सुख चाहते हैं। तो कैसा मूर्खता है, कैसा दृष्टता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख व्यक्ति का प्रलाप है, राइट। तो एक उदाहरण हम देते हैं जिससे ये चीज और भी सिंपल हो जाएगा, आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। जैसे कि कोई प्रिजनर, कोई कहीं पे गलत काम किया है, जिसके लिए उसको कारादंड, करेक्शनल होम, या फिर आप बोल सकते हैं जेल में भेजा गया हो। तो जेल में भेजा गया है, उसने कुछ गलत काम किया है, इसीलिए अब वहां पे क्यों भेजा जा रहा है उसको? कोई प्रिजनर है, उसको प्रिजन हाउस में या फिर करेक्शनल होम में भेजा जा रहा है, इसी कारण के जहां पे वो फिर से करेक्ट हो जाए, उसको करेक्ट कर दिया जाए, जो गलती किया है उसको सुधार के फिर लौटे। तो उसको ठीक करने के लिए बहुत प्रकार के प्रोसेस हैं, जिसके द्वारा उसको आगे जाना पड़ता है। उसके ऊपर कुछ टॉर्चर होगा, उसको थोड़ा दुख मिलेगा, जैसा वो चाहेगा वैसा उसको नहीं मिलेगा, कि वो सुधर जाए, ठीक हो जाए, इसके कारण ही उसको दिया जाता है। अब वहां पे जाके अगर वो व्यक्ति चिंता करता है, अरे भाई हम तो बहुत सुख में हैं, बहुत आनंद में हैं। कोई प्रिजनर अगर चिंता करता है कि प्रिजन हाउस में रह के, करेक्शनल होम में रह के हम तो बहुत खुश हैं, हम तो बहुत आनंद में हैं, हमको चिंता नहीं करना पड़, हमको क्या है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हमको पे नहीं करना पड़ रहा है। कोई है कि ऐसा चिंता करे तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। वो जानता नहीं कि उसको किस लिए जेल में भेजा गया है। उसने गलत काम किया है, उसको वहां पे उस गलत काम के लिए दंड मिलने वाला है, जिसके लिए वो जेल गया है। और अगर वो चिंता करता है नहीं, ये सबसे सुख का जगह है, यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देना पड़ रहा है, हमको चिंता नहीं करना पड़ रहा है, हमारा ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच मिल जा रहा है हमको, और साथ ही साथ कोई मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करने आ रहा है बाहर के लोग, और जिनसे पैसा मिलने को था, जो रोज मेरे को डिस्टर्ब करते थे पैसे के लिए, 10 चीजों के लिए, अभी वो लोग भी नहीं आ रहे हैं, और बाहर में भी काम धंधा जैसे करना पड़ता था बहुत कष्ट करके, वो सब भी नहीं करना पड़ रहा है। तो ऐसा सोच महामूर्ख का चिंता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति वो समझता है कि हम लोग अगर जेल में जाएं, क्यों जाएं, किस लिए जाते हैं, वहां पे हमको कष्ट मिलता है, पोस्ट कोई अच्छा पोस्ट नहीं है, वहां पे अगर करने ला, हाँ, कि ये अपना घर है, हाँ अपना है, अपना कुछ तो गधे से भी बदतर है। तो हम सभी जीव आए हैं इस जड़ सिर्फ और सिर्फ कष्ट भोग करने, क्योंकि हम सभी थे भगवान के धाम में, चिन्मय धाम, चिंतामणि
लक्षाभिते लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानां गोविंदमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। हम लोग उस स्थान में थे, भगवान के चिन्मय धाम में, जिसको ऐसा शास्त्र में बताया गया है, श्रेया कांता कांता परम पुरुष कल्पतरवो ध्रुमा कल्प ज्योतिर्गगनमयी तदात्मानम अपि च श्रेयाति सवति सुरवीभस्य सुमहान निमेषाधाख्यो भजति नहीं यत्रापि समया भजे सेता द्वीपम गोलोकमितियम सितंतस्ते सिति विरला चारा कटिपये। तो सेत द्वीपम, भगवान के उस नित्य धाम में हम सभी थे, लेकिन हमारे मन में वासना हुआ कि हे प्रभु, हम चाहते हैं कि एक बार इस जड़ जगत में जाएं और जाके देखिए इस जड़ जगत में क्या आनंद है। तो प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज अलाउ मी, गिव मी द परमिशन टू गो वंस एंड एंजॉय। तो भगवान क्या करें, भगवान के हम सभी संतान हैं, संतान जो चाहेंगे पिता तो वो देंगे ना। तो भगवान दे दी कि ठीक है, जाके एंजॉय करो और फिर देखना, बताना। अब हम अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा के कारण इस अपना स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, तो इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, भगवान इंटरफियर नहीं करते। जो आप चाहोगे तो भगवान उसको प्रदान करते हैं, जिसके कारण ही आप देख सकते हैं कि सभी इस जगत में भक्त नहीं है। हालांकि हम सभी भगवान से आए हैं, लेकिन सभी का चेतना भगवत भक्ति करने के प्रति नहीं है। लेकिन होना तो यही चाहिए ना, हम सभी जीवात्माएं हैं और परमात्मा के अंश हैं। तो परमात्मा से अगर आ रहे हैं तो सभी का चेतना बहुत शुद्ध पवित्र होना है, सभी को ही भक्ति करना चाहिए। लेकिन लोग ऐसे दुराचार क्यों करते हैं? बच्चों को हत्या कर रहे हैं, बीवी को हत्या कर रहे हैं, माता पिता का हत्या कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े दुराचार, क्राइम्स कर रहे हैं समाज में। क्यों? क्योंकि उनका जो हृदय में चेतना है वो कुलसित है, ढका पड़ा हुआ है, वो अभी भी परिस्फुटित विकसित नहीं हुआ है। वो जब होगा तब उनके अंदर भक्ति का विकास होगा। तो हमारी इच्छा अनुसार हम इस जड़ जगत में आए हैं। दिस इज आवर इंडिविजुअल चॉइस। जो व्यक्ति चाहता है हम नाइट क्लब पब्स में एंजॉय करेंगे, भगवान उनको मौका देते हैं, ओके यू गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। पर अगर हम चाहें कि नहीं भगवान, हम भक्तों का संग करना चाहते हैं, भागवत कथा को सुनना चाहते हैं, शुद्ध विचार रखना चाहते हैं, जीवन में सुखी होना चाहते हैं, तो भगवान उनके जीवन में भक्त भेज देते हैं। अब ये चीज आता है भक्ति रोल में किए तो उसके द्वारा है। तो हमको समझना है कि ये जो जगह है ये दुखालयम आश्वासतम है। जो करेक्शनल होम होता है वैसे ही दिस इज ऑल्सो अ करेक्शनल होम। तो ये दुखालय में आके, इस होम में आके हम करेक्ट हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि हमने बहुत गलतियां किया, अभी सुधर जाते हैं, चलो अच्छे कुछ काम करके और अंतिम में भगवत प्राप्ति करके भगवान के धाम में जाके और कभी लौट के इस जगत में नहीं आएंगे। अब इस विषय को समझने के लिए उसका चेतना बहुत शुद्ध सात्विक होना चाहिए। वो कब होता है? जब वो भक्तों के संग को करता है, भक्तों के कृपा के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा उसके अंदर वो चेतना शुद्ध विचार आता है। नहीं तो समझ नहीं पाएगा कि वो गटर के अंदर, गोबर के अंदर पड़ा हुआ है। तो साधु संग सर्व शास्त्र का लबो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो थोड़ा भी अगर साधु का संग करेंगे, थोड़ा भी कृष्ण कथा सुन लेंगे तो आपका सर्व सिद्धि हो जाएगा। जितने भी सिद्धियां हैं, अणिमा लघिमा आदि जो अष्टांग योग के द्वारा मिलता है, जागतिक सिद्धियां मिलते हैं, आध्यात्मिक सिद्धियां मिलते हैं,
जागतिक आनंद मिलता है, आध्यात्मिक आनंद मिलता है, ब्रह्मानंद मिलता है, सभी चीज को आप अनुभूति कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवत भक्ति में खुद को युक्त करके। भगवान की कृपा से सभी चीज को आप प्राप्त कर पाएंगे कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो बुद्धिमान जीव यही चिंता करेगा कि हम क्यों इस जगत में आए। अगर आए हैं तो यहाँ पे कष्ट भोग कर रहे हैं, कैसे जल्द से जल्द इस करके अपने प्रिय स्थान, अपने घर में लौट जाएं, क्योंकि दिस इज एन एलियन स्पेस, एक एलियन जगह है हमारे लिए, जो कि हमारा अपना नहीं है। हमको अपनी जगह में लौट जाना है। यहाँ के साथ ज्यादा लगाव रखना अच्छा नहीं होगा, तब हमको ज्यादा से ज्यादा कष्ट मिलेगा। मूर्ख व्यक्ति जो जेल के अंदर हैं, वो अगर जेल के साथ बहुत ज्यादा लगाव कर ले तो जेल में ही पड़े रहना पड़ेगा, सरना पड़ेगा और भी कष्ट मिलता रहेगा। तो हम लोग अगर इस जड़ जगत के कुछ रंग ढंग ग्लैमर को देख के आकर्षित हो जाए तो ये हो जाएगा मूर्खता। इसको देख के हमको उतना अट्रैक्ट नहीं होना है, हमको बाहर निकल के आना है। समझ जाना है कि दुख का घर है तो दुख मिलना नेचुरल है। जो घर सुख का है वहां पे सुख मिलेगा। भक्तों के संग में सुख है, भगवान के मंदिर में सुख है, भगवान की कथा को श्रवण करने में सुख है। तो इसको करेंगे, साधु संग करेंगे तो इसमें सुख ही सुख है और कुछ नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा इसको करते हैं, सुखी रहेंगे। और दुखी कब रहेंगे? जब ये सब नहीं करेंगे तब। सिर्फ और सिर्फ विषय भोग में, विषय जे प्रीति वे आछो ए आमार সেই মতো प्रीति हो चरणे तुम्हार। तो जितना विषय के प्रति मेरा आसक्ति है, उतना आसक्ति अगर हे प्रभु आपके प्रति हमारा हो जाए, आपके शुद्ध भक्तों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, जीवन सार्थक हो जाए, मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। तो उतना आसक्ति हमको भगवान के भक्तों के, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के रूप के दर्शन में, इसमें रखना चाहिए। इसको अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से ही हम सुखी रहेंगे। और इसको अगर नहीं करते हैं तब सिर्फ और सिर्फ दुख और कष्ट को हम अनियत रूप से भोग करते रहेंगे, अशाश्वत रूप से भोग करते रहेंगे। तो इसके कारण भक्त लोगों का जो चिंता है वो चेतना अलग है। अभी जो कोरोना महामारी चारों तरफ फैला हुआ है, हालांकि ये बहुत ही दुख भरा संवाद है, सभी बहुत ही दुखी हैं इससे, लेकिन कहीं ना कहीं भक्त लोग भगवान के और भी ज्यादा शरणागत हो जा रहे हैं कि हे प्रभु आप शरणागत भक्त वत्सल हैं, कि आप कृपा से ही हमको रक्षा मिलेगा। तो भक्तों का भरोसा भगवान है, लेकिन जो अभक्त हैं उनका भरोसा कुछ नहीं है। दे आर बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड। तो भक्त लोग जानते हैं कि हम लोग आए हैं, एक समय बाद हमको इस जगत को छोड़ के जाना पड़ेगा। रोग शोक आदि ज्वरा, तो ये सब एक समय में हमको पकड़ेंगे और हमसे सब कुछ छीन लेंगे और हमको सब कुछ छोड़ के इस जगत को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इसीलिए भक्त लोग उतना शोक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जागतिक व्यक्ति जो करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेके बैठा हुआ है, बहुत उसके बारे में बीवी बच्चे नाती पोती पूरे सब, तो लोग की सबसे ज्यादा चिंता में, चिंता खाए अंदर घुट घुट के मर। तो भक्त का चिंता चेतना अलग होता है। लोग डर से मरते हैं, हर क्षण डर रहे हैं कि मृत्यु आ जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो गया तो क्या होगा, ऐसा चिंता रखने हैं अपने अंदर। क्यों? क्योंकि वो विषय के प्रति बहुत आसक्त है कि हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे,
हम अपनी संपत्ति को छोड़ के चले जाएंगे, बीवी बच्चों को छोड़ के चले जाएंगे, ये कैसे हो सकता है? इसको हम मान नहीं सकते। तो लोग मृत्यु के बारे में सुनना भी नहीं चाहते। कोई अगर बोले भी तो उस स्थान को त्याग करके चले जाए। लेकिन ये प्रकृत सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है। परमेश्वर भगवान, परम ब्रह्म भगवान भागवत गीता में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, जातस्रहे ध्रुवम मृत्यो ध्रुवम जन्म मृत्यु सचा तस्मात् परिहार जाते नंग तंग सोची तो मैं हसी। भगवान व्यक्त कर रहे हैं कि जन्म जिसका हुआ है मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु जिसका हुआ है उसका जन्म निश्चित है। तो हे अर्जुन, तुम शोक मत करो। हे पार्थ, तुम शोक मत करो। तो हमको शोक नहीं करना चाहिए। तो भक्त का चिंता ही रहता है कि एक एक दिन गुजर रहा है, अर्थात हम कृष्ण के और निकट पहुंच रहे हैं, कृष्ण के और पास में जा रहे हैं। लेकिन जो अभक्त है उसका चिंता क्या है? मेरा उम्र और भी ज्यादा बढ़ रहा है, अब क्या होगा? अब तो धीरे धीरे हम बूढ़े हो जाएंगे, मेरा सौंदर्य चला जाएगा, हमको कोई पसंद नहीं करेगा, चारों तरफ रिंकल्स हो जाएंगे, शरीर में क्षमता नहीं रहेगा, सब धक्के मारेंगे, निकाल देंगे, पसंद नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। तो ऐसा चिंता रहता है अभक्तों के अंदर। लेकिन जो भक्त है, भक्त का चिंता क्या है कि चलो हमको मौका मिल रहा है और भी जल्द हम कृष्ण के पास पहुंचेंगे। इस जड़ जगत में जो कष्ट अनंत रूप से हमको मिल रहा है उस कष्ट से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण को प्राप्त कर लिए तो बस परम आनंद। कृष्ण कौन है? कृष्ण है सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण्य कारणम। सर्व कारण के कारण कौन है? परम ब्रह्म भगवान, जो सच्चिदानंदमय है, अर्थात हर अवस्था में परम आनंदित रहते हैं, आनंदमय रहते हैं और अपने आनंद को विस्तार करते हैं। और इस परमात्मा से सृष्ट जो जीवात्मा है, अर्थात हमारे इस देह के अंदर जो हम हैं वो कौन है? जीवात्माएं। ये जीवात्मा भी सच्चिद आनंद परम घन भगवान से सृष्ट हुआ है, तो इसीलिए ये भी आनंदमय है। तो जो भी वासना हम रखते हैं इस देह से रखते हैं, जिसके कारण ही हमको जीवन में दुख मिलता है। लेकिन अगर आत्म संतुष्टि रहे, आत्म तत्व ज्ञान हो जाए, तब कोई भी बाह्यिक कष्ट हमको क्लेश प्रदान नहीं कर सकता। हमारा अगर मूल परम सत्य तत्वों के ऊपर ज्ञान आ जाए कि हम सभी जीवात्माएं परमात्मा के अंश हैं, उनसे सृष्ट हुए हैं और उनके दास हैं, इसको अगर मान ले, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख हो नाई, कि हम कृष्ण के दास हैं जीव, और उनका सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है। उनका नाम गुण कीर्तन करके जीवन में परम सुख को हम आस्वादन कर सकते हैं और अंतिम में उनके धाम को ही प्राप्त करेंगे। इस चेतना को रखें तो जीव का और कोई भी इस जीवन में नहीं रहेगा, अनुभूति करेगा नहीं, और कोई दुख नहीं। राधा कृष्ण बोल 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 रे सवाई। तो सभी को बोलना चाहिए राधा कृष्ण का नाम, भगवान के दिव्य नाम हरे कृष्ण महामंत्र का गुण कीर्तन करना चाहिए। इसको करेंगे तो हम खुश रहेंगे। तो अगर हम समझ जाएं कि इस जगह में हमको सुख मिलेगा, वहां पे जाएंगे तो सुख ही मिलेगा। यहाँ पे समझ जाते हैं कि जाने से हमको दुख मिलेगा और दुख ही मिलेगा, तो तब एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए विचार करने में, कोई सिद्धांत में आने के लिए, कोई कंक्लूजन में आने के लिए कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आराम से वो सुखी रह सकता है। तो इसीलिए अगर इस जड़ जगत में कोरोना क्या, इससे भी बड़े बड़े भयंकर रोग व्याधि आए ना क्यों, अगर हम जानते हैं कि ये स्वाभाविक है, ऐसा रोग आना, ऐसे कष्ट को प्राप्त करना, जिसको बताया गया है क्या,
आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार से क्लेश हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही क्लेश कष्ट को हम प्राप्त कर रहे हैं। देखें, इससे भी बड़े बड़े भयंकर रूप से महामारी, दुर्घटना हमारे जीवन में हो चुके हैं। तो इससे हमको इतने कष्ट को अपने जीवन में लेके बैठे रहने का कोई जरूरत नहीं है। ये स्वाभाविक है, ये यहाँ का नेचर है। दिस इज द नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड दैट यू हैव टू सफर। अगर आप नहीं करोगे फिर भी आपको करवाएगा। अगर आप सोच रहे हैं ना, चिंता कर रहे हैं कि ठीक है हम काम करते हैं तो इससे जाके इतना प्रेशर आता है, इतना प्रॉब्लम होता है, कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, आप करके देखिए ऐसा, आप सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, आप सांस नहीं ले पाओगे। अभी वास्तव परिस्थिति भगवान ऐसे ही बना के दिखा दे रहे हैं कि ठीक है, काम करने से, लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से और भी डीलिंग्स करने से आपको इतना प्रॉब्लम है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप घर में बैठे रहो, रिलैक्स करो, चिल्ड रहो, लॉकडाउन का समय है। लेकिन लोग रह नहीं पा रहे हैं, लोग खा नहीं पा रहे हैं, इतना टेंशन अपने दिमाग में, इतना एंजाइटी उनके अंदर हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? यू टेल मी। कि आप तो सभी बाकी चीज छोड़ दिए ना बाहर का, अब आराम से घर में बैठ के सो। लेकिन लोग सोए तो कितने दिन सोए? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है, इससे ज्यादा और कितना लॉन्ग पीरियड? कब ठीक होगा? कब ठीक होगा? कब घर से बाहर निकलेंगे? कब पहले जैसे सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? इसी चिंता में हर क्षण सब सांस ले रहे हैं। कुछ लोग, ये दुख का ऐसा विषय है कि कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, पीपल आर कमिटिंग सुसाइड। तो आप समझ पा रहे हैं, इस दुनिया में कोई भी जीव कुछ भी कर लेना कि वो सुखी नहीं रह सकता। ये यहाँ का प्रकृति है, यहाँ का नेचर है ऐसा, उस अनुसार आपको चलना है। अभी जैसा देश वैसा वेश, जैसे जगह में आप जाओगे उस अनुसार नियम कानून को फॉलो करके आपको चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चलोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब if you go to China, you have to follow the rules and regulations given by the government of China, not Indians rules regulations जैसा है यहाँ का वैसा आप चाइना में जाके करोगे तो चाइना के गवर्नमेंट आपको जेल में डाल देंगे। आप वहाँ पे खुशी के बदले दुखी हो जाओगे। शायद आप एंजॉय करने गए वहाँ पे, लेकिन आप और भी दुख को लेके यहाँ पे लौट आओगे। वहाँ पे आप अच्छे से नहीं रह पाओगे अगर उनके गवर्नमेंट को फॉलो नहीं किए तो, क्योंकि वहाँ का जो देश है, वहाँ का जो नियम है, उस अनुसार आपको चलना पड़ेगा। अब ये जो जड़ जगत है, ये जो स्थान है, यहाँ का जो नियम है वो आपको कष्ट प्रदान करने के लिए ऐसा बनाया गया है। अब इसमें अगर आप सुख ढूंढ रहे हैं तो उस अनुसार नहीं होगा। सुख आपको surrender at the lotus feet of surrender at the lotus feet of Krishna, then you will be happy. Then definitely you will be happy. But you yourself thinking that you are the controller, you are the master, you can do whatever you want, then definitely you have to suffer like anything. तो समस्या यहाँ पे है। और एक उदाहरण हम देखिए समझा दे रहे। सोचिए कि आप भारत से पैसा लेके गए हैं यूएस। अब यूएस में जाके आप एक ब्रेड खरीदना चाह रहे हैं, आपको बहुत भूख लगा है। अब आप ब्रेड खरीदोगे, दुकान से एक ब्रेड का पैकेट खरीदे और वहां पे आप 100 रुपए का एक नोट निकाल के दे रहे हैं, वो भी इंडियन करेंसी का। अब इसको लेके वो व्यक्ति बोल रहा है कि देखिए
दुकानदार बता रहे हैं कि ये जो नोट है काम में नहीं लगेगा। दिस इज इंडियन रुपीज, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल सर, यू हैव टू गिव डॉलर। तो आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, ये नोट है 100 रुपए का नोट, एक ब्रेड का ऐसे 5 दे रहा है। अब वो व्यक्ति बोलेगा सिंपली कि सर दिस इंडियन रुपीज नोट इज एक्सेप्टेबल इन योर कंट्री इंडिया, नॉट इन आवर कंट्री हियर। फिर भी आप समझा रहे हो, अरे नहीं रे बाबा, बात को समझो, 100 रुपया है, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिलता, और उसमें भी गांधी जी का फोटो है, सम्मान करो। तो व्यक्ति बोलेगा आई अंडरस्टूड, आई रेस्पेक्ट, बट विद ड्यू रेस्पेक्ट आई एम टेलिंग यू सर, प्लीज गिव मी डॉलर। क्योंकि आपका जो 100 रुपए का इंडियन करेंसी है, जो नोट है, वो वहां पे चलने वाला है नहीं, और आप उसको चलाने के लिए पागल हो जा रहे हो। वहां पे जो चलेगा उस चीज को आपको देना पड़ेगा, तब जाके आपको ब्रेड मिलेगा, नहीं तो ब्रेड नहीं मिलेगा, बिन खाए रहना पड़ेगा। तो जब आप वहां पे डॉलर दिए तब आपको ब्रेड मिला। हो सकता है आपको इंडिया में उसी पैसे से उसी 100 है, लेकिन ये वहां पे जाके कोई काम का नहीं है। तो जैसा स्थान है उस अनुसार, देश काल पात्र अनुसार आपको कार्य करना है। तो भगवान के नित्य धाम में अगर हमको एंट्री चाहिए, हमको अगर परम सुखी होना है, जीवन में प्रकृति रूप से सुख को प्राप्त करके कभी भी इस जगत में लौट के और नहीं आना है, तो हमको हरि नाम का आश्रय करना है। वही करेंसी वहां पे चलता है, वो करेंसी से हम इस जागतिक जगत का कुछ नहीं कर सकते। इस जागतिक जगत के विषय को लेके भी अगर वहां पे जाएंगे तो वहां पे हमको एंट्री नहीं मिलेगा। वहां पे एंट्री के लिए हमको शुद्ध भक्ति, कृष्ण भक्ति चाहिए। कृष्ण भक्ति वहां का मेन करेंसी है। वो अगर मिल जाए तो जीवन सार्थक, तब भगवत भक्ति में आगे बढ़ के भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो करेंसी अगर नहीं है, पॉकेट खाली है, या फिर पॉकेट सिर्फ और सिर्फ भरा हुआ है इस जागतिक सुख, समृद्धि, धन संपत्ति को लेके, और इसी विषय में आसक्त रहें, तब तो ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे जा सकते हैं, नरक लोक में, ऊर्ध्व लोक में नहीं। भूर्भुवर लोक आदि ऊपर में जो स्वर्ग लोक आदि हैं, वहां नहीं जा सकते। नीचे पाताल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, नीचे जाएंगे नरक लोक में। तो जहां पे जो करेंसी चलता है उस करेंसी को हमको यूज करना है। तो भगवत भक्ति को अपनाएं, जीवन में खुश रहें, सुखी रहें, और जितने भी समस्याएं आएंगे तुरंत उससे मुक्त हो पाएं, सिर्फ और सिर्फ नाम के आश्रय को लेके, कृष्ण भक्ति के आश्रय को लेके, गुरु के आश्रय को लेके। तो अगर प्रभु जी उस करेंसी को लेना है तो कैसे मेहनत करे, क्या ऐसा काम करे जिससे उस कृष्ण भक्ति के करेंसी को अपने पास रख पाएंगे और जीवन में सुखी हो पाएंगे। एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, टेकिंग शेल्टर ऑफ गुरु एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय गुरु, सिर्फ इतना ही करना है। इसको करेंगे बस पूर्ण रूप से ही कृष्ण प्रेम हृदय में आएगा, चाहे आप कहीं पर भी रहे। आप बोल सकते प्रभु आई एम स्टेइंग इन मुंबई, आई एम स्टेइंग इन पुणे, और आई एम स्टेइंग इन सिलीगुड़ी, आई एम स्टेइंग इन कोलकाता, आई एम स्टेइंग इन some other places, how it is possible? I am dealing with thousands of people every day, and my surroundings are very negative. My close people, they are very negative. They are not favorable for my devotion. But still, by the mercy of Krishna,
everything will be fine, everything will be nice. Dadami buddhi yogam tam tene mamupayanti te. Buddhi yogam tam, that intelligence will, Krishna will give you the intelligence. Krishna will give you some ideas, some thoughts to come out from that problem. He will solve the problem, because we are not the doer. We are not the doer. Krishna is doing everything. We just simply the instrument in the hands of Guru, and Guru is who is the merciful incarnation of the Lord. तो हमको समझना है, हम लोग कुछ भी अपने तरफ से नहीं कर रहे, हम सिर्फ तो प्रयास करें, एक माध्यम है जो है भगवान है, हम तो शरणागत उनके दास हैं। तो उस दास भाव को अपने हृदय में रखें और भगवत भक्ति के मार्ग को अपना के आगे बढ़ते रहे। निश्चित रूप से गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हम खुश रहेंगे, और जितने भी कठिनाइयाँ आए ना क्यों, हम उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, हम हैप्पी रहेंगे। ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन में कुछ नहीं आने वाला, सभी प्रॉब्लम्स आएंगे, सभी प्रकार की समस्या आ सकते हैं, लेकिन अवश्य रखी वे कृष्ण विश्वास पालन। भक्त इस विश्वास को रखते हैं कि अवश्य रक्षी वे कृष्ण, कृष्ण अवश्यम व्यापी, डेफिनेटली कृष्ण विल कम एंड हेल्प मी। वो अश्योरेंस अपने हृदय में रखते हैं। वो अगर रहा तो बस कुछ भी कठिन परिस्थिति आए तो माँ बाप इसको उसको आसपास उसको पहले बुलाने से पहले कृष्ण को बुलाएंगे, और कृष्ण ही आके रक्षा करेंगे। तो इस विश्वास को मन में रखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, निश्चित रूप से वो रक्षा करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही कृष्ण कथा को और ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और भगवान की कृपा को उपलब्ध करें, तो आपके जीवन में भी मंगल होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये सभी कृष्ण कथा को, ये सभी विषयों को शेयर करते रहें, कि जिससे और भी 10 लोगों का भला होता रहे। क्योंकि सभी अपने भले को, अच्छे चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, बुरे चीज़ों को अपना लेते हैं अच्छे सोच के, लेकिन अच्छे विषय को समझने के लिए भी इंटेलिजेंस चाहिए। लेकिन वो इंटेलिजेंस वैसे अच्छे लोगों के संग के द्वारा आता है, वो मैच्योरिटी से आता है। और जब कृष्ण चाहे तो उस वक्त, उस समय में उस व्यक्ति के अंदर उस चीज़ को प्रदान करते हैं। तो हमको देना है। अब कहीं ना कहीं कोई वक्त, कोई एक निर्दिष्ट समय में वो काम कर जाए और व्यक्ति भगवत भक्ति के विषय को अपना ले। तो इसीलिए हमारा यही प्रयास है कि जितना भी हो पाए आप लोग समझे इस चीज़ को, इसके मूल्य को, इसके वैल्यू को, कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो भारत भूमि तो हिलो मनुष्य जन्मजार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। तो जीवन को अगर सार्थक करना है इस पवित्र भारत भूमि में जन्म ग्रहण करके, तो लोगों का मंगल कीजिए, परोपकार, दूसरों का उपकार कीजिए। और प्रकृत उपकार ही होता है कि उसको भगवत भक्ति में लेके आना, उसको भगवान के भक्ति के विषय में बताना और इसका प्रचार करना। तो हमको इसका ज़्यादा से ज़्यादा सभी को प्रचार करना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति के प्रचार के हेतु, सभी जीवों के उद्धार के हेतु, उनके मंगल के हेतु इस कार्य को हम संपादित कर रहे हैं। तो इसमें सहयोग करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को और भी इंस्पायर करें भक्ति में आने के लिए। और निश्चित रूप से ही कृष्ण की कृपा से हर कठिन परिस्थिति में कृष्ण बुद्धि प्रदान करेंगे, रक्षा करेंगे और मन में उस शांति को प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा आप आगे बढ़ पाए, आपको रास्ता मिले, सुराह मिले, और कभी ना कभी, कहीं ना कहीं भक्तों का संग भी आपको मिल जाए। तो सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और बहुत ही बड़ा महा महोत्सव आ रहा है, श्री श्री राधाष्टमी महोत्सव। तो राधाष्टमी के दिन श्री राधा रानी के शक्ति तत्व लीला, इस कृष्ण कथा के लिए, श्रवण के लिए उत्साहित रहें। और शाम के 6 बजे श्रीमती राधा रानी के लीला रहस्य को बताया जाएगा। तो सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।